हेलो प्यारे बच्चों, तो आइए आज हम शुरू करते हैं एक नया चैप्टर 12 क्लीन इंडिया मिशन एंड दिस इज फ्रॉम इंग्लिश लाइव कोर्स बुक क्लास 6. सो लेट्स स्टार्ट. इन दिस चैप्टर वी विल रीड न्यूज़पेपर आर्टिकल्स अबाउट सेवरल सैनिटेशन ड्राइव्स. तो हम इस चैप्टर में बच्चों पढ़ने वाले हैं कुछ आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स जो स्वच्छता मुहिम से संबंधित हैं. तो आइए शुरू करें. There are many initiatives undertaken to clean up the environment. बच्चों बहुत सारी मुहिम चलाई गई हैं, बहुत सारी पहल की गई हैं हमारे वातावरण को क्लीन करने की. Recently, the government announced several schemes to ensure cleanliness in the country. और हाल ही में सरकार ने भी बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की हैं, अनाउंस की हैं अपने देश को साफ रखने की. Many individuals and non-profit organizations to organize cleanliness drives in various localities. और बहुत सारे चाहे इंडिविजुअल हों या NGOs हों, उन सब ने उनके मिले हुए प्रयास ने उन सब ने ऑर्गेनाइज़ किया है ऐसी मुहिम जो अपनी लोकेलिटीज़ को, अपने कैंपस को, अपनी गलियों को साफ रखने के लिए मुहिम शुरू की गई है. लेट अस रीड अबाउट सम ऑफ द सक्सेस स्टोरीज ऑफ क्लीन अप ड्राइव्स इन इंडिया. तो आइए कुछ कहानियाँ पढ़ते हैं जो सक्सेस स्टोरी हैं, जो काफ़ी सफल हुई हैं, वो सफलता जिन्होंने प्राप्त की है स्वच्छता की ओर, भारत को स्वच्छ बनाने के लिए. Access to safe drinking water and proper sanitation systems are basic necessities for our health and well-being. तो बच्चों जैसे आपको पता है कि हमारी सेहत के लिए, हमारे अच्छे के लिए एक तो हमें सेफ ड्रिंकिंग वाटर यानी कि शुद्ध पेयजल हमें मिलना चाहिए और प्रॉपर सैनिटेशन सिस्टम हमारे पास होना चाहिए, एकदम स्वच्छता हमारे आसपास होनी चाहिए. तो ये हमारी बेसिक हमारी ज़रूरतें हैं, ये आधारभूत हमारी ज़रूरतें हैं. However, India faces many challenges in the provision of क्लीन वाटर, सैनिटेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट. जबकि भारत बहुत सारी चुनौतियों का सामना कर रहा है. किन किन क्षेत्र में? एक तो शुद्ध पानी, शुद्ध जल जो है पीने का, उसको मुहैया कराने में, स्वच्छता में, और वेस्ट मैनेजमेंट में, जैसे जो कूड़ा करकट हम प्रोड्यूस करते हैं उसको मैनेज करने में. While in urban India, 90% of the residents have access to proper sanitation facilities. In rural India, only 39% have it. जबकि शहरी भारत में 90% लोग जो हैं वो उनको प्रॉपर सैनिटेशन की फैसिलिटीज़ मिली हुई हैं, लेकिन जो ग्रामीण भारत है, जो लोग गांव में रहते हैं, वो सिर्फ 39% ही हैं जिनको ये फैसिलिटीज़ मिली हुई हैं. Many people still use open grounds and fields to defecate. और बहुत सारे लोग जो हैं अभी भी खुले मैदानों में और खेतों में शौच के लिए जाते हैं. Therefore, with an aim to strengthen healthcare and provide sanitation access to millions of Indians, the Government of India launched the Swachh Bharat Abhiyan or Clean India Mission on 2nd October 2014 with a vision of a clean India by 2019. तो इसलिए इस जो हमारी मुहिम है स्वस्थ भारत देने की, इसको स्ट्रेंथन करने के लिए हेल्थ केयर में और प्रोवाइड करने के लिए अच्छा स्वच्छ भारत और कितने करोड़ों भारतीयों को, तो भारत सरकार ने क्या किया, लॉन्च किया है प्रोग्राम. एक तो स्वच्छ भारत अभियान और एक क्लीन इंडिया मिशन. कब किया था? 2 अक्टूबर 2014 में. और उसका विज़न क्या था? क्लीन इंडिया 2019 तक हमें भारत को स्वच्छ करना है, एकदम साफ सुथरा. The Swachh Bharat Abhiyan is a campaign that aims to clean up streets, roads and all public places in the cities, towns and rural areas. स्वच्छ भारत अभियान जो है एक ऐसा अभियान है जिसका उद्देश्य क्या था कि हमें सभी गलियों को, सभी रोड्स को और जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं, अपने शहर, अपने कस्बे, अपने गांव देहात, हर जगह हमें एकदम सफाई रखनी है. One of the objectives of this mission is to end open defecation through the construction of households and public toilets. और इसका एक और उद्देश्य ये भी है इस मिशन का कि हमें जो लोग खुले में शौच के लिए जाते हैं वो सब रोकना है और उन सब के लिए घरों में और पब्लिक टॉयलेट्स को बनाना है उन सब के लिए. Since its launch, more than 12 million toilets have been constructed in rural areas so far. और जब ये मिशन स्टार्ट हुआ है तब से अब तक 12 मिलियन टॉयलेट जो हैं बनाए जा चुके हैं. People from all walks of life have joined this mission and are contributing in various ways to the cleanliness drives. और जो सभी लोग चाहे वो किसी भी क्षेत्र से आते हैं, उन सभी ने इस मिशन को ज्वाइन किया है और उन्होंने अपना अपना जो है
हिस्सेदारी इसमें निभाई है क्लीननेस ड्राइव में, स्वच्छता की मुहिम में। लेट अस रीड सम इंस्पायरिंग स्टोरीज रिलेटेड टू इट। तो आइए अभी हम आगे क्या पढ़ेंगे, इससे इंस्पायर होकर काफ़ी सारी कई स्टोरीज़ हैं उनको हम पढ़ेंगे। तो बच्चों पहला आर्टिकल तो है गॉड्स ओन गार्डन, भगवान का अपना बगीचा। Malong is a small village in Meghalaya about 80 किलोमीटर फ्रॉम द स्टेट कैपिटल शिलोंग। शिलोंग से 80 किलोमीटर दूरी पर मेघालय में एक ये छोटा सा गांव है मेनलोंग, शिलोंग में। इट इज़ सो स्पॉटलेस एंड प्रिस्टाइन दैट इट इज़ ऑफन कॉल्ड गॉड्स ओन गार्डन। और ये इतना प्राचीन और इतना बिना दाग का है, इतना साफ सुथरा है कि इसको कई बार भगवान का अपना बगीचा भी कहा जाता है। इट वॉन द स्टेटस ऑफ बीइंग द क्लीनेस्ट विलेज इन एशिया इन 2003। और 2003 में एशिया का सबसे स्वच्छ गांव होने का स्टेटस भी इस गांव ने ले लिया है। नॉट ओनली is the village clean with the bamboo baskets outside every house to prevent littering on the streets, but it is also a completely plastic free zone। तो बच्चों तो ये गांव सिर्फ साफ ही नहीं है बल्कि इन्होंने हर घर के बाहर एक बैम्बू बास्केट्स रखी हुई हैं ताकि जो सड़क पर अगर कोई कूड़ा है उसको उठा के उन जगह जगह जो है कूड़ादान रखे हैं ताकि कूड़ा उसमें डाल सकें। और ये बिल्कुल प्लास्टिक फ्री जोन है, यहाँ पर प्लास्टिक यूज़ नहीं किया जाता है। Beautiful gardens dot the fences of the streets and bright flowers lend to the overall beauty of the land। और जो खिले हुए बहुत सुंदर फूल और जो ब्यूटीफुल फेंसेस जो गार्डन्स हैं उन्होंने इसकी ब्यूटी को चार चांद लगा दिए हैं। Melanong concern for hygiene emerged about 130 years ago when an outbreak of cholera struck there। तो इस गांव में क्या हुआ था 130 साल पहले जब कोलरा फैल गया था बीमारी, तो उसको कंट्रोल करने के लिए तब से ये हाइजीन के प्रति ज़्यादा अवेयर हैं। विद नो मेडिकल फैसिलिटीज़ इन द विलेज क्लीनलीनेस वाज वाइटल टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द डिजीज़। और कोई भी मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी गांव में और इन्होंने सिर्फ स्वच्छता को ही अपनाया ताकि इस बीमारी से निजात पा सकें। The village maintained its standard of cleanliness and has also been successful in eradicating open defecation with a toilet in each of its households। तो इस गांव ने मेंटेन किया है स्टैंडर्ड ऑफ क्लीनलीनेस को, अपने जो स्वच्छता के मापदंडों को पूरे खरे उतरे हैं और काफ़ी सफल रहे हैं इरेडिकेट करने में, यानी कि दूर करने में ओपन डेफिकेशन, जो खुले में शौच करते हैं। और उस गांव के हर एक घर में एक टॉयलेट बनाया गया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी hailed the village in an autumn radio address in which he appealed to Indians to help erase the poor national image of rubbish strewn highways and monuments by contributing to his Clean India campaign। तो बच्चों यहाँ आपको समझना होगा, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी एक बार अपने रेडियो एड्रेस में क्या कहा था, इस गांव की काफ़ी तारीफ़ की थी और इसमें कहा था कि उन्होंने अपील किया था सभी भारतीयों से कि आओ और हमें जो हमारे भारत की जो इमेज बनी हुई है कि कूड़ा करकट बिखरा रहता है सड़कों पर, उसे हमें मिटाना है। जो हाईवेज़ पे कूड़ा है, मॉन्यूमेंट्स पे, तो हमें इस क्लीन इंडिया कैंपेन अभियान का एक हिस्सा बनके हमें अपने देश को साफ रखना है। However, विद फेम कम टूरिस्ट। अब जैसे जैसे ये फेमस होती है जगह तो वहाँ पर काफ़ी टूरिस्ट आने लगे। एंड वाइल टूरिज़्म इज़ एन एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम इट हैज़ इट्स पिटफॉल्स। और जब टूरिज़्म आते हैं तो ठीक है, सोर्स ऑफ इनकम तो बढ़ता ही है, लेकिन इसके अपने पिटफॉल्स बच्चों यहाँ पर हैं हिडन डेंजर्स, यानी कि छिपे हुए खतरे या फिर प्रॉब्लम्स यहाँ पर भी हैं। डिस्पाइट द स्मार्ट कॉनिकल डस्टबिन्स that are in every nook and corner of the village, careless tourists drop wrappers everywhere। जबकि every nook and corner मतलब हर एक जगह पर डस्टबिन लगाए गए हैं, कॉनिकल डस्टबिन्स, लेकिन उसके बावजूद भी जो वहाँ पर टूरिस्ट आते हैं वो अपने रैपर्स तो ये इधर उधर फेंक देते हैं। Initially the villagers could manage picking up the waste, but today, owing to the appalling rise in the number of tourists and the amount of garbage, some women have been assigned the task of keeping the village clean।
शुरू शुरू में तो बच्चों क्या हुआ कि जो गांव वाले हैं उन्होंने मैनेज किया, जो भी अगर कूड़ा करकट जो सड़कों पर था वो उठा के वो उसमें डस्टबिन में डाल देते थे। लेकिन यहाँ पे अपैलिंग का मतलब है शॉकिंग एंड अनप्लेजेंट। लेकिन जब ज़्यादा नंबर बढ़ने लगे टूरिस्ट का तो फिर वो कूड़ा भी बढ़ने लगा। तो वहाँ पर उनको क्या करना पड़ा गांव में कि कुछ वुमेन को हायर करना पड़ा ताकि वो वहाँ से वो कूड़ा हटा सके, विलेज को क्लीन कर सके। Sometimes we pick up plastic waste when tourists throw them and point out that there are several dustbins. और कई बार प्लास्टिक भी उठाना पड़ता है, वेस्ट प्लास्टिक, जबकि जो टूरिस्ट वहाँ पर फेंक देते हैं, बल्कि वहाँ पर क्या डस्टबिन भी होते हैं। While some appreciate it, others who come here without any knowledge of the place don't care. और क्या होता है कि वहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं लेकिन उन्हें नॉलेज नहीं होती इस बार की और फिर वो केयर नहीं करते। द विलेज काउंसिल प्लान्स टू लिमिट द नंबर ऑफ टूरिस्ट इन ऑर्डर टू कीप द सैंक्टिटी ऑफ देयर सराउंडिंग। अब इस जगह को, सैंक्टिटी होता है पवित्रता, द क्वालिटी ऑफ बीइंग ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिजर्विंग रिस्पेक्ट। तो इस जगह की रिस्पेक्ट और इसकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए तो उनके जो काउंसिल ने क्या प्लान किया कि अभी हम टूरिस्ट जो इस गांव में आएंगे उनकी हम एक लिमिट कर देंगे कि वो इतने ही लिमिटेड नंबर में यहाँ पर विजिट करें। ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट आर्टिकल है गुड मॉर्निंग क्लीनलीनेस। ओपन डेफिकेशन इज अ कॉमन साइट इन रूरल इंडिया। अब जो ग्रामीण भारत है उसमें खुले में शौच करना एक बहुत ही आम दृश्य माना जाता है। इन मैनी विलेजेस दिस हैज़ कंटिन्यूड डिस्पाइट द बिल्डिंग ऑफ टॉयलेट्स। अब काफ़ी टॉयलेट भी बनाए जा चुके हैं काफ़ी गाँव में, लेकिन फिर भी लोगों को उसकी आदत नहीं हुई टॉयलेट्स में जाने की। द लिटिल हैमलेट ऑफ Bakkinkeri in Karnataka faced the problem for decades until the village elders found an unusual and innovative way to deal with the problem and teach villagers the importance of using toilets with a simple good morning. तो क्या है यहाँ पर बच्चों कि यहाँ पर एक हेमलेट मीन्स अ वेरी स्मॉल विलेज, एक बहुत छोटा गांव जो कर्नाटका में है, बेकिन्नाकेरी के नाम से, उसने बहुत सारी प्रॉब्लम्स, कई दशकों तक इस प्रॉब्लम का सामना किया गया है। अंटिल द विलेज एल्डर्स फाउंड एन अनयूजुअल एंड इनोवेटिव वे टू डील। अब उन्होंने क्या किया, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया, लोगों को, गाँव वालों को सबक सिखाने के लिए, उन्हें एक लेसन सिखाने के लिए कि टॉयलेट्स का कितना महत्व है, उन्होंने एक गुड मॉर्निंग शब्द यूज़ किया। द विलेज एल्डर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड वॉलंटियर्स फॉर्म्ड अ टीम दैट गैदर्ड इन द वी आवर्स इन द मॉर्निंग। वी आवर्स होता है बच्चों द फर्स्ट फ्यू आवर्स आफ्टर मिडनाइट के बाद जो अर्ली जो आवर्स होते हैं उनको वी आवर्स कहते हैं। तो वहाँ के गाँवों के बड़े लोगों ने, आंगनवाड़ी वर्कर्स ने और वॉलंटियर्स ने एक टीम बना ली जो कि सुबह सुबह एक साथ इकट्ठा हो जाते थे। दिस टीम वुड वॉक अप टू फेलो विलेजर्स गोइंग अबाउट देयर अर्ली मॉर्निंग बिजनेस एंड वॉकिंग टुवर्ड्स द फील्ड्स एंड विश देम गुड मॉर्निंग। तो ये टीम क्या करती थी, जो भी गांव वाले सुबह सुबह शौच के लिए जाते थे खेतों में, उनको वो गुड मॉर्निंग कह के विश करते थे। द एक्सरसाइज डिड नॉट एंड विद दिस, लेकिन ये एक्सरसाइज, ये काम यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ। द ग्रुप वुड टॉक टू द विलेजर्स व्हेन दे रिटर्न आफ्टर देयर मॉर्निंग रिचुअल्स अबाउट द नीड फॉर क्लीनलीनेस एंड एनकरेज देम नॉट टू डेफिकेट इन द ओपन। अब ये ग्रुप क्या करता था, जो लोग वापस आते थे अपने शौच के बाद, उन्हें समझाते थे कि कितना हमें अपनी स्वच्छता का कितना ध्यान रखना चाहिए, और उन्हें उत्साहित भी करते थे कि आप खुले में शौच ना कीजिए और टॉयलेट्स यूज कीजिए। School students also carried placards advising people about the need to keep the village clean and the air free of bacteria. School students भी placards लेके जाते थे जिस पे लिखा होता था कि हमें कितनी सफाई अपने गांव में रखनी चाहिए और हमें एयर को बैक्टीरिया फ्री बनाना चाहिए। Although it was treated as a joke in the beginning, हालांकि शुरू में इसको मजाक बनाया गया, the villagers were too embarrassed by the greetings to continue along with their path. और जो लोग हैं, जो गांव वाले थे, वो काफ़ी इससे एम्बेरेस हो जाते थे और जो ग्रीटिंग्स उन्हें मिलती थी सुबह सुबह रास्ते में गुड मॉर्निंग की, ग्रेजुअली दे केम अराउंड और टू द आइडिया ऑफ यूजिंग टॉयलेट्स एंड कीपिंग देयर सराउंडिंग्स क्लीन। लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ में आने लगा कि ये टॉयलेट्स को यूज़ करना कितना ज़रूरी है, हमें अपने सराउंडिंग्स को कितना साफ़ रखना चाहिए।
Today, with the help from the government and other organizations, Bikaner boast of cleaner fields and a toilet in most houses. आज सरकार और अन्य ऑर्गेनाइजेशनों की मदद से इस गांव ने जो है सफलता हासिल की है अपने खेतों को, अपने गांव को साफ रखने में, क्योंकि बहुत सारे घरों में अभी यहाँ पर टॉयलेट बन चुके हैं. नेक्स्ट है बच्चों, द ओल्डेस्ट स्वच्छ भारत वॉरियर. One of the oldest women in India, 106-year-old कुंवर बाई from कोठाभरी विलेज इन धमतरी छत्तीसगढ़. तो ये एक बुजुर्ग महिला जो 106 साल की थी, इनकी कुंवर बाई इनका नाम था और ये कोठाभरी गांव से धमतरी छत्तीसगढ़ से थी. Became the mascot of स्वच्छ भारत अभियान. मैस्कॉट होता है बच्चों अ पर्सन, थिंग और सिंबल दैट इज एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, इवेंट और कैंपेन. कोई भी इवेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है, उससे संबंधित कोई एक सिंबल, तो वो मैस्कॉट कहलाता है. ये स्वच्छ भारत अभियान का मैस्कॉट बनी व्हेन शी वाज फैसिलिटेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी फॉर हर एफर्ट्स इन मेकिंग हर विलेज ओपन डेफेकेशन फ्री. और इनको सम्मानित भी किया गया, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनको कॉन्ग्रेचुलेट किया इनके एफर्ट्स के लिए. इन्होंने जो मेहनत की उसके लिए इन्होंने अपने गांव को ओपन डेफेकेशन फ्री बनाया. सोचा जो खुले में शौच जो करने जा रहे थे उससे इन्होंने फ्री कराया अपने गांव को. फॉर मोर देन अ सेंचुरी, एक सदी से भी ज़्यादा, लाइक द अदर विलेजर्स, दूसरे गांव वालों की तरह, कुंवर बाई यूज टू गो टू जंगल नियर बाय टू रिलीव हर सेल्फ. और ये शौचालय के लिए ये भी शुरू में बहुत सालों तक, कई सदियों तक, ये भी जो जैसे गांव जाते थे गांव के लोग, वैसे कुंवर भाई भी यूज़ करते थे, जंगल जाते थे. बट शी डिड नॉट नो व्हाट अ टॉयलेट वाज अंटिल शी हर्ड अबाउट इट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफिशियल हु विजिटेड हर विलेज. इनको टॉयलेट के बारे में नहीं पता था जब तक इन्होंने गवर्नमेंट ऑफिशियल से नहीं सुन लिया था. She immediately realized its importance and knew she had to have a toilet in her home. फिर इन्हें एकदम से समझ आ गया था कि घर में टॉयलेट होना कितना ज़रूरी है. She did not have the money, so she sold off her goats, the only source of her income. और इनका एकमात्र जो जरिया था इनकम का वो थी इनकी बकरियां, और इन्होंने उसको बकरियों को बेच दिया पैसे के लिए कि इन्हें टॉयलेट बनवाना था घर पे. टू गेट 2 टॉयलेट्स कंस्ट्रक्टेड इन आवर होम, 2 टॉयलेट बनवाने के लिए इन्हें पैसा चाहिए था. देन शी कॉल्ड द विलेजर्स home and told them about the benefits of having a toilet and motivated them to get toilets constructed in their homes too. और फिर इन्होंने गांव वालों को बुलाया और उन्हें महत्व समझाया कि घर में एक टॉयलेट होना कितना ज़रूरी है, और दूसरों को मोटिवेट भी किया कि अपने घर में आप भी इसको बनाइए. ऑन इंटरनेशनल वुमेंस डे 2018 द प्राइम मिनिस्टर पोस्टेड ऑन ट्विटर. अब इंटरनेशनल वुमेन डे पे 2018 में 8 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी जी ने पोस्ट किया ट्विटर पे. उन्होंने क्या लिखा? शी इंस्पायर्स मी, ये मुझे इंस्पायर करती हैं कुंवर बाई हु डाइड अर्लियर दिस ईयर एट द एज ऑफ 106, जो 106 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया. हेलिंग फ्रॉम छत्तीसगढ़, जो छत्तीसगढ़ से आती हैं. शी सोल्ड हर गोट्स इन ऑर्डर टू बिल्ड टॉयलेट्स, उन्होंने टॉयलेट्स बनाने के लिए अपनी गोट्स को तक को बेच दिया. हर कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द स्वच्छ भारत कैन नेवर बी फॉरगेटन, और स्वच्छ भारत के प्रति इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो मैं हमेशा याद रखूँगा. आई एम डीपली इंस्पायर्ड बाय हर नोबल जेस्चर, और इनका जो नोबल जेस्चर है, जो इन्होंने भलाई का काम किया, इसके प्रति हम हमेशा इंस्पायर हो चुके हैं. ठीक है, ये आर्टिकल था अबाउट ओल्डेस्ट स्वच्छ भारत वॉरियर. अब जो नेक्स्ट आर्टिकल है, क्लीन अप मूवमेंट ऑफ बरसोवा बीच इन मुंबई. मुंबई में बरसोवा बीच पर क्लीन अप की मुहिम. व्हेन मोस्ट पीपल वॉक्ड बाय इग्नोरिंग द प्लास्टिक एंड गार्बेज स्ट्रीवन beaches of Mumbai, a lawyer and a social activist, Afroz Shah, decided to do something about it and began a movement to clean it up. जब मुंबई के बीचेस पर काफ़ी लोग जो कूड़े कचरे को देखकर इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं, चले जाते हैं, तब मुंबई में ही एक अफरोज शाह नाम के सोशल एक्टिविस्ट, एक लॉयर, उन्होंने निर्णय लिया कि मुझे इस बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ करना है और एक मूवमेंट चलाना है इसको क्लीन करने के लिए.
In October 2015, with a neighbor Harbansh Mathur, Shah began to clean up the city's Warsaw beach. 2015 में अक्टूबर में अपने एक पड़ोसी हरबंश माथुर जी के साथ शाह ने शुरुआत की सिटी बरसोवा बीच को क्लीन करने के लिए, विच वॉज लिटर्ड विद पाइल्स ऑफ डिकम्पोजिंग वेस्ट एंड प्लास्टिक, और जो कि ढेर लग चुका था वहाँ पे प्लास्टिक का और बहुत सारे कूड़े कचरे का, दैट हैड वॉश्ड अप एंड चॉक्ड इट, और जो कि चौक कर चुका था, एकदम रोक कूड़े के ढेर वहाँ पर लग गए थे. ड्यूरिंग द वीकेंड्स द पेयर started cleaning up the 2.5 किलोमीटर रोटिंग बीच themselves, और उन दोनों ने मिलकर, इस जोड़ी ने मिलकर 2.5 किलोमीटर तक बीच को साफ किया. बाय पिकिंग वन पीस ऑफ रबिश एट अ टाइम, और एक एक कूड़े को अपने हाथों से उठाकर. इंस्पायर्ड बाय दैम वॉलंटियर्स सून जॉइन इन, फ्रॉम स्लम ड्वेलर्स टू बॉलीवुड स्टार्स, फ्रॉम स्कूल चिल्ड्रन टू पॉलिटिशियन. अब इस मुहिम को इन्होंने शुरुआत तो की थी, लेकिन इनको ज्वाइन किया काफ़ी वॉलंटियर्स ने, काफ़ी स्लम ड्वेलर्स ने, बॉलीवुड स्टार्स ने, और स्कूल चिल्ड्रन ने, पॉलिटिशियंस ने. बाय 2018 February, अफरोज़ and his team of volunteers had cleaned up over 7 million kilograms of garbage from the beach in about 109 weeks. तो 109 हफ्तों में इन्होंने 7 मिलियन किलोग्राम गार्बेज को वहाँ से उठाया, साफ करवाया. The United Nations Environment Program has called this movement the world's largest beach cleanup movement. और United Nations ने, एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने इस मूवमेंट को संसार की सबसे बड़ी बीच क्लीन अप मूवमेंट कहा है. दिस क्लीन अप ड्राइव हैज़ बॉर्न फ्रूट, और इसका फल भी मिला. इन 2018 thousands of olive ridley turtles made the long walk from the beach to the sea after hatching. और उसके बाद क्या हुआ, जो ऑलिव रिडले टर्टल्स हैं इन्होंने वॉक किया बीच से सी तक हैचिंग के बाद. द पीपल ऑफ मुंबई रिजॉइस्ड विटनेसिंग दिस इवेंट, और ये इवेंट देख के मुंबई के लोग काफ़ी खुश हुए. आफ्टर अ स्पैन ऑफ मोर देन 10 ईयर्स, लगभग 10 सालों के बाद ये दृश्य देखने को मिला. देखो बच्चों, जैसे इस फोटो में दिखाया, देयर आर टर्टल्स. ठीक है. नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज हेवन ऑन अर्थ. मधुकराई, अ स्मॉल टाउन इन कोयम्बटूर, तमिलनाडु. मधुकराई एक छोटा सा कस्बा है कोयम्बटूर, तमिलनाडु में. रिसेंटली एंटर्ड द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स फॉर द लार्जेस्ट रिसाइकलिंग लेसन इन द वर्ल्ड. और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम आ चुका है क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ा रिसाइकलिंग लेसन संसार को सिखाया. इट इज़ वन ऑफ द क्लीनेस्ट प्लेसेस इन इंडिया owing to its waste management program led by about 50 women known as green fields. लगभग 50 महिलाएं जिनको ग्रीन फ्रेंड्स के नाम से जाना जाता है, इन्होंने इस मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत उन जगहों को बहुत क्लीन किया. वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत द ग्रीन फ्रेंड्स वेक अप अर्ली मॉर्निंग एवरी डे. अभी जो ग्रीन फ्रेंड्स हैं ये सुबह सुबह जल्दी उठ जाती हैं. एंड कलेक्ट सॉलिड वेस्ट फ्रॉम ईच हाउस होल्ड इन द टाउन. और शहर में, कस्बे में हर एक घर से ये सॉलिड वेस्ट इकट्ठा करती हैं. द टाउन हैज़ 8,000 हाउस होल्ड्स विद अ पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 42,000. और जो टाउन में करीब करीब 8,000 घर हैं जिनमें कि 42,000 की पॉपुलेशन है. ऑलमोस्ट 1440 टन्स ऑफ गार्बेज इज़ कलेक्टेड एनुअली फ्रॉम द टाउन. और करीब करीब साल में 1440 टन का कूड़ा ये इकट्ठा कर लेते हैं, गार्बेज. The women collect the garbage and segregate that into 8 different bins. और ये औरतें जो हैं ये इकट्ठा करती हैं कूड़ा और फिर अलग अलग करती हैं इस कूड़े को 8 अलग अलग बिन्स में. जैसे कि वेट वेस्ट, गीला कूड़ा, किचन वेस्ट, किचन का कूड़ा, प्लास्टिक वेस्ट एंड सो ऑन. They then dispose these into larger bins kept at several places in the town. फिर ये अलग अलग जो टाउन में जो कूड़ेदान रखे गए उनमें ये डाल देती हैं. ट्रक्स पिकअप, फिर ट्रक्स जो हैं इसको उठा लेते हैं दिस वेस्ट एंड टेक इट टू द वेस्ट ट्रीटमेंट सेंटर वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट आर सेग्रीगेटेड एंड रिसाइकल्ड. और फिर वो ट्रक्स जो हैं उस वेस्ट को अलग अलग वेस्ट ट्रीटमेंट सेंटर पर ले जाते हैं जहाँ पर उसको अलग अलग किया जाता है, कूड़े को रिसाइकिल भी किया जाता है. फॉर इंस्टेंस
किचन वेस्ट इज़ कन्वर्टेड इनटू फर्टिलाइज़र, जैसे कि किचन का वेस्ट है उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है फर्टिलाइज़र में, एंड गिवन टू फार्मर्स फॉर यूज़ इन द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, और उस कूड़े को हम ये क्या करते हैं, किसानों को दे दिया जाता है ताकि वो क्रॉप्स को कल्टीवेट करने के लिए अपनी भूमि पर यूज़ कर सकें। प्लास्टिक वेस्ट इज़ प्रोसेस टू बी यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, और प्लास्टिक वेस्ट को सेग्रीगेट किया जाता है, फिर उसे आगे प्रोसेस किया जाता है ताकि उसको रोड के कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल किया जाए, एंड एज अ फ्यूल इन द सीमेंट फैक्ट्री नियर बाय, और जो सीमेंट की फैक्ट्री है उसमें एक ईंधन के तौर पे प्लास्टिक को यूज़ किया जाए। इंस्पायर्ड बाय द ग्रीन फ्रेंड्स, इन्हीं से प्रभावित होकर द सिटीजन्स ऑफ मधुकराई हैव बिकम मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली, तो मधुकराई के लोग जो हैं वो काफ़ी एनवायरमेंट फ्रेंडली हो गए, एंड 30% ऑफ द हाउस होल्ड हैव स्टार्टेड सेग्रीगेटिंग द ऑर्गेनिक रिसाइक्लेबल वेस्ट एट होम इटसेल्फ। अब 30% जो है लोगों ने घर से ही कूड़े को सेग्रीगेट करना शुरू कर दिया, अलग अलग शुरू कर दिया करना। दिस इनिशिएटिव बाय द सिटीजन्स ऑफ मधुकराई शोज दैट कीपिंग आवर एनवायरनमेंट क्लीन इज़ नॉट एन इम्पॉसिबल टास्क, और ये जो उदाहरण है बच्चों मधुकराई का, ये जो मुहिम है, इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखना कोई मुश्किल काम नहीं है। इफ़ वी आर डिटरमिन्ड एंड इनकलकेट होता है टू टीच समवन एन आइडिया और हैबिट बाय रिपीटिंग इंस्ट्रक्शंस अंटिल इट इज़ फिक्स्ड इन देयर माइंड, वो आदत, वो काम जब तक हमारे माइंड में फिक्स नहीं हो जाता करना, दैट इज़ इनकलकेट। अगर हम किसी की दृढ़ संकल्प ले लें कि हमें ये काम करना ही है, एंड इनकलकेट गुड हैबिट्स ऑफ क्लीनलीनेस, हमें साफ़ सफाई की अच्छी आदतों की, अगर अच्छी साफ़ सफाई की हमें आदत हो जाए, वी कैन ऑल कंट्रीब्यूट इन कीपिंग आवर सराउंडिंग्स क्लीन एंड हेल्दी, तो हम अपने चारों तरफ सफाई रख सकते हैं अपने सराउंडिंग की, और हेल्दी भी रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर एंड आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।